जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मेरा नाम संगीता, महाराष्ट्र से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ शिवाय अंकल जी के चैनल पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के चरणों में, मेरे बाबा के चरणों में। मुझे बहुत दिन से गुरुपा, सच बताऊँ तो डांट ही पड़ रही है, शुक्राना नहीं हो पा रहा है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे माफ कर देना, नहीं हो पा रहा था शुक्राना। सत्संग तो बहुत थे संगत जी, लेकिन क्या शुक्राना किस तरह से, कैसे, मुझे शब्द ही नहीं मिल पा रहे थे। आज बहुत मुश्किल से कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, जो गुरुपा बुलवाएंगे वही। शुक्राना सत्संग ऐसा है संगत जी, गुरु जी के आने से पहले मेरी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी थी। मीन्स मैं खुद भी नेगेटिव थी, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव लोगों के साथ, नहीं हो सकता ये काम, वो काम मुझसे नहीं हो सकता, या फिर दिन भर सोते रहना, गुस्सा करना, बच्चों को डांटना। नहीं, जानबूझ के नहीं, ऐसा मीन्स मेरा नेचर भी नहीं है वैसा, लेकिन पता नहीं क्यों वो हो जाता था। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, इतना मुझे संभाल के लिया है उन्होंने, बहुत मेरी बहुत मदद की है गुरुजी ने। गुरुपा ने मुझे नेगेटिविटी से इस तरह से बाहर निकाला है। अभी मैं अपने घर में अच्छे से काम भी करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। संगत जी गुरुपा ने मुझे एक काम बोला था कि हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगा और हनुमान चालीसा पढ़ क्या। वो मेरा काम पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में आ गई कि मैं कुछ अच्छे से मेरे बच्चों को पढ़ा पाऊँ या घर के कुछ काम कर पाऊँ। मेरे बच्चे थोड़े जिद्दी है। छोटा वाला बेटा अब थोड़ा गुरुपा से डरता भी है और समझता भी है, उनको मानता भी है। नहीं, मैं मम्मा मस्ती करूंगा तो मुझे गुरुपा गिफ्ट नहीं देंगे। मीन्स कैसे कि उसकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो गया, स्कूल में कुछ अच्छे मार्क्स आए, मम्मा मैंने आज अच्छे से रहा इसलिए मुझे गुरुपा ने देखो इतने अच्छे मार्क्स दिए, तो आदत पड़ गई। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो जब वो मस्ती करता है तो उसके दिमाग में आता है नहीं, फिर गुरुपा मुझे अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। उस तरह से बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। जो बच्चा मुझे पहले सिर्फ हम एक दूसरे से झगड़ा करते थे, चिड़चिड़ी, नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई थी कि बात बात पे, अभी भी खत्म नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि सब कुछ खत्म हो गया और हम बहुत हद तक कम हो गई। बड़ी बेटी जो है वो थोड़ी जिद्दी करती है, लेकिन गुरुपा ने कहा है मैं उसको भी अच्छे से कर दूंगा। उसके भी मुझे 2-3 काम जो गुरुपा ने बोले हैं वो मुझे करने हैं। गुरुपा ने मेरे अंकल जी को भी बहुत संभाल के रखा है। वो अंकल जी जो पहले मेरा बात बात पे मुझे डांटते थे, संगत जी मेरे सास ससुर दोनों भी नहीं है,
मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर जी तो एक देवता इंसान थे। मेरे सासू जी पहले ही छोड़ के चले गए थे, ससुर जी बाद में गए, लेकिन बहुत अच्छे थे। प्रभु उनको आपके चरणों में स्थान देना बाबा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत। लेकिन बाकी जो घर वाले हैं ना संगत जी, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। लेकिन गुरुपा ने मुझे अभी ये सब बात याद करने से ना बोला है। ये सब बातें याद नहीं करनी है, अभी तो इन बातों से सीख लेके आगे बढ़ना है। गुरुपा ने बोला ये सब चीजें होएगी इसीलिए कि जिंदगी में कुछ सीखा जाए, कि हमेशा गलतियों की या टाप करने की भी सजा नहीं मिलती है। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी सजा भुगतनी पड़ती है, कि जहाँ पे हमें ना कहना है ना, वहां पे हमें ना कहना है। बस ये मैं सीख गई हूँ। अब नहीं, बहुत हो गया। मेरे अंकल जी को बहुत हद तक गुरुपा ने बहुत अच्छा कर दिया है। गुरुपा मुझे कभी कभी डांट भी लगा देते हैं, पर मैं बुरी नहीं हूँ गुरुपा। शायद मेरा समय ऐसा ही नहीं था। सॉरी संगत जी, गुरुपा तो है तो मैं हूँ। मुझे गुरुपा से जुड़ के ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीने ही हुए, लेकिन मैं सच बता रही हूँ संगत जी, 13 सालों की जो तकलीफ इन 6 महीनों में गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया है। मैं बहुत अपने आप को अब भी लकी मानती हूँ और अनलकी भी। गुरुपा आपने मुझे पहले क्यों नहीं जोड़ा? सॉरी संगत जी, काश अब मुझे पहले मिल गए होते। पर गुरुपा तो बोलते हैं पगली मैं तो तेरे साथ बचपन से हूँ। और संगत जी, जब मैं कुछ बातें बचपन की और अभी के सत्संग से जो मैं रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, गुरुपा तो बचपन से है। गुरुपा तो मेरे बहुत अच्छे बाबा है, बहुत अच्छे बाबा है। पहले संगत जी मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। अभी इन 2 सालों में पता नहीं मुझे शिव प्रभु, महाप्रभु, महादेव जी की इतनी भक्ति मन में उमड़ गई है। फिर मुझे अचानक से गुरुपा के मैसेज आने लग गए, मैं बहुत डिवोटी हो गई। फिर मैं अचानक से सोची, अब मेरी माता रानी पे ये गलती तो नहीं हो जाएगी कि पहले मैं माता रानी की भक्ति और अभी मैं शिव प्रभु, महाप्रभु, मेरे महाकाल की भक्तन हो जाऊंगी। तो एक दिन मुझे एक सत्संग आया। उस सत्संग में एक आंटी बोल रहे थे, प्रभु हमें उसी रूप में मिलते हैं जब हमारी सिचुएशन में, जिस रूप में हमें हमारे प्रभु की जरूरत होती है। प्रभु ने कहा जब तुझे माँ की जरूरत थी तो मैं माँ के रूप में था, और जब तुझे आज पिता की जरूरत है तो मैं पिता के रूप में हूँ। ये प्रभु बहुत धन्यवाद है, शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना है प्रभु। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे सिखाया और मैं सीख रही हूँ कि मांगो मत मानो। मैं मानूंगी बाबा आपकी बात। बहुत शुक्राना प्रभु, बहुत शुक्राना। जो मेरे जिंदगी में सही हो आप वो ही करना। बहुत हद तक तो मेरा सब ठीक कर दिया। मुझे पहले तितलियां नहीं दिखती थी, अब मैं जहाँ देखूं वहां कुछ काम किया नहीं मुझे तितलियां दिखती है। बच्चे तो इतने खुश हो जाते, मम्मी गुरुपा आ गई, मम्मी गुरुपा आ गए। बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं प्रभु। मुझे एंजल्स नंबर दिखते हैं। मैं यूट्यूब खोलूं, फेसबुक खोलूं, यूट्यूब पे तो जो भी मैं भले कुछ भी देखो, मुझे हर जगह मुझे पॉजिटिव ही चीज अभी दिखाई देती है, कुछ पॉजिटिव ही सुनाई देती। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत संभाल के रखा है। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। एक चीज मैंने सीखी है मेरे गुरुपा से, वो चीज मैं अभी मेरे लाइफ में हमेशा अप्लाई करूंगी कि मांगो मत मानो। ये बात बहुत सही है कि जब हम हमारे बच्चों को वही चीज देते हैं ना जो उनके लिए अच्छी होती है, और जो वो जिद करते तो हम कहते हैं ना रुको अभी तुम्हारी एज बराबर नहीं है बेटा, ये अब नहीं बाद में देंगे, जब तुम इस एज के लायक हो जाओगे। तो मैं ये चीज अब अपने लाइफ में सीख गई हूँ कि नहीं, जो बात बच्चों पे लागू होती है तो वो हम पे भी होती है। नहीं मांगना है, मांगने से उस चीज के साथ में जो नेगेटिविटी आएगी या जो चीज और आएगी वो हम नहीं झेल पाएंगे, और मानने से बाबा वो देंगे जो हम झेल सकते हैं, जो हम संभाल सकते हैं, जो हम निभा सकते हैं, चाहे रिश्ते हो चाहे कुछ भी चीज हो।
गुरुपा बहुत धन्यवाद मेरे बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं अभी अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। शिवाय अंकल जी, आपका बहुत 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 थैंक यू। शिवाय अंकल जी, बहुत थैंक यू प्रभु। मेरे बाबा आपको बहुत ब्लेसिंग दे। संगत जी, शिवाय अंकल जी, आपको मेरे बाबा बहुत ब्लेसिंग देंगे। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम जागृति है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी के आदेश पे मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का हमेशा आता था अमृत वेला किया कर, और मैं भी गुरु जी के स्वरूप के सामने मॉर्निंग के 4:19 पे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और तो मैं पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अमृत वेला का मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना इस बात का कि मैं इतने टाइम से 15 दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उठ जाऊँ, पर संगत जी पता नहीं मैं उठ नहीं पाती थी। और आज कल मैं मॉर्निंग में गुरु जी के स्वरूप के सामने उनसे अरदास की कि गुरु जी हमेशा आपके मैसेज मुझे फ्लैश होते हैं और शुक्राना करने के लिए, अमृत वेला उठने के लिए मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे को आलस आता है, मैं नींद नहीं खोलती है। और मैं पता नहीं आज अमृत वेला के टाइम पे मुझे नींद ही नहीं आई मतलब मैं पूरी रात जगी रही और 3 बजा। फिर मेरे को लगा कि चल ठीक है, अभी इतनी सभी सो रहे घर पे, इतनी सुबह उठ के वो कैसे नहाना ये वो। फिर पता नहीं, फिर 3:15 हुआ, फिर मैं उठी हूँ कि नहीं आलस नहीं करना है। तो गुरु जी शुक्राना मुझे उठाने के लिए, मुझे नींद अगर आ जाती है तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो उसके लिए शुक्राना आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। और शुक्राना सत्संग गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था संगत जी, जिसमें गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे को तीर्थ यात्रा ब्लेस करूँगा। तो गुरु जी ने मुझे बालाजी का तीर्थ यात्रा पूरी फैमिली के साथ ब्लेस किया, उसके लिए गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु मतलब मेहंदीपुर बालाजी जो है मेरे घर में, जैसे मैंने अपने सारे पुराने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। जो मेरी बहन को प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे घर के लोगों ने करवाया था। तो मेहंदीपुर बालाजी में पहली बार गई थी, तो बहुत सी चीज़ें मैं डर भी रही थी कि गुरुजी मैंने बहुत सुना है वहाँ पे चीज़ों को। तो जैसे भी घर से निकली, मुझे गुरुजी ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई में, गुरुजी ने मेरे सामने से बटरफ्लाई गई और मैंने बोला गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ चलना पड़ा वहाँ पे बालाजी तक। और ट्रेन में पूरे रास्ते एवेन्यू स्टेशन में मैं ट्रेन का वेट कर रही थी, वहाँ पे तितली मुझे बहुत कम दिखाई देती है। पर जिस दिन मैं गई थी बालाजी के यहाँ 7 दिन पहले, गुरुजी पूरे रास्ते में तितली और एंजल्स नंबर के साथ प्लेस करके वो मुझे महसूस करा रहे थे, फील उस टाइम करा रहे थे कि मैं हूँ तेरे साथ, तो टेंशन ना ले। तो गुरुपा मैं आपको फादर मानती हूँ, आपने हमेशा हर पल हर सेकंड जब मैं आपको याद करती हूँ, आप एक क्षण में तो आपकी ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ, जय गुरु जी गाड़ियाँ, बटरफ्लाई, एंजल्स नंबर होते, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। कोई साथ हो ना हो, अब डर नहीं लगता गुरुपा। और मेरी फैमिली कोई कितना भी नेगेटिव एनर्जीज बेचे, ब्लैक मैजिक करे, एवन आई, अब नहीं डर लगता है, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। और अब मुझे लगता है कि जितना मर्जी उतना करो, मेरे साथ मेरे गुरुपा है, मेरी फैमिली अब गुरुपा के अंदर में, उनकी छत्र छाया में, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत, पहले मैं हर टाइम डरती थी कि यार क्या हो गया, घर में कोई बीमार पड़ता था तो मैं डर जाती थी यार फिर किसी ने कुछ कर दिया, घर में कंडीशन। गुरुपा जब से मैं लाइफ में पाए हो ना, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुआ, बहुत ज़्यादा। और हर चीज़ के लिए गुरुपा, जब मैं कुछ सोचता हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स नहीं मिलते हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ हर मैसेज गुरुपा, हर मैसेज में आप मेरा आंसर देते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा।
मेरी मम्मा की हेल्थ ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुपा, फिर पप्पा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बहन एक छोटी सी अरदास है गुरुपा, आप तो हर चीज़ जानते हो गुरुपा, मुझे पता नहीं मांगना नहीं अच्छा लगता गुरुपा, आप जानो हर चीज। आज पता नहीं मैं अमृत वेले के टाइम में बहुत रोई, पता नहीं इंसान हो गुरुपा, आपकी वजह से मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। आप कहते हो निंदा गुस्से से दूर रहकर गुरुपा नहीं हो पाता है, पर तब भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने गुस्से को शांत करने के लिए, और कोई कुछ बोलता है उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए बहुत हद तक मैंने कंट्रोल किया उन चीज़ों को गुरुपा, लेकिन जो भी मुझसे हुआ गुरुपा गुस्से में मैं बोल देती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। बच्ची हूँ मैं आपके, और धीरे धीरे गुरुपा बहुत सुधार हुआ मेरे अंदर, बहुत शांत हो गई हुआ है। पहले मुझे इरिटेशन होता था जब मेरी फैमिली से प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता है यार अपने घर पे खाते हैं, अपने घर पे रहते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, क्यों दूसरों को परेशान करना। उस चीज़ में मैं बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलती थी, जो भी मेरे घर पे ये चीज़ें ब्लैक मैजिक करता था मैं बहुत उसको बोलती थी, इसको ये कर दो वो हो जाए, क्यों परेशान कर रहा है। गुरुपा ने बोला पानी की तरह गहरे समुद्र की तरह बिल्कुल शांत रहा कर, उनका मैसेज फ्लैश हुआ, मैं जवाब दूंगा तेरी जगह, तुझे ब्लेस कितना, तुझे नया घर नई गाड़ी ब्लेस कितना। मतलब इतने पॉजिटिव मैसेज में पढ़ती हूँ ना गुरुपा कि ना तो मेरा मूवी देखने का मन करता, ना तो म्यूजिक सुनने का मन करता। आई एम टोटली इन्वॉल्व इन गुरु जी सत्संग और गुरबानी एंड एवरीथिंग। यू टोटली चेंज मी गुरुपा, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड, माई फैमिली इज ब्लेस्ड। और गुरुपा ने कहा था कि सितंबर का जो लास्ट सोमवार था कि मैं तेरे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। सैटरडे को मुझे मैसेज फ्लैश हुआ गुरुपा का, और मंडे मैं गुरुपा के यहाँ गई, मैं अपने प्यारे गुरुपा से मिली वहाँ पे, और गुरुजी शुक्राना अपना देव मुझे वहाँ बुलाने के लिए, और गुरुजी बहुत ज़्यादा शुक्राना, गुरुजी हर एक चीज़ के लिए गुरुपा शुक्राना, मेरे अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा शुक्राना, मेरे फैमिली को एक खुशियाँ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप साथ हो, अब नहीं डर लगता गुरुपा, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। और आज के लिए शुक्राना गुरुपा कि आज आपने मुझे उठाया और मैं आपके सब लोग के सामने अपना सत्संग शेयर। संगत जी हमेशा मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आज मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं एक बार में रिकॉर्ड करूँगी, एक बार में तो नहीं, सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग है मेरी, मैं रिकॉर्ड करती फिर कुछ लड़खड़ा जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। तो गुरुजी का आदेश हुआ है कि 7 दिन तक लगातार सत्संग शेयर करना है, तो गुरुपा का आदेश है, ये मैं करूँगी। एंड अब मैं गुरुजी का आदेश है कि अमृत वेला किया कर, अमृत वेला अच्छा होता है हर चीज़ के लिए। उस टाइम हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इस टाइम पे एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था, तो आज तो फाइनली मैं उठ गई और मुझे बहुत ही फ्रेश, बहुत ही हल्का, बहुत ही पॉजिटिव सा फील हो रहा है। संगत जी अमृत वेला में हम डायरेक्टली गुरुजी से कनेक्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुपा को देख करके। गुरुजी का स्वरूप है येलो चोले वाला, जब मुझे इतना अच्छा लगता है, उसमें गुरुजी स्माइल करते हैं। जब मैं प्रॉब्लम शेयर करती हूँ मैं लिटरली रोने लगती हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स होती है मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आता है तो रोया मत कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर प्रॉमिस करती हूँ, फिर भी मैं बोलती गुरुपा एक आप ही हो, जिसके सामने मैं खुल के रोती हूँ। वरना संगत जब किसी के सामने रोना अपनी परेशानी से, कल का वो आपका ही मजाक उड़ाएगा। तो गुरुजी से ही मैं हर बात शेयर करती हूँ, रोती भी उनके सामने हो। मैंने बोला गुरुपा आप ही हो, रोने से तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। और बस गुरुपा ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रखना, आप किसी को कोई नहीं गुरुपा, आप निस्वार्थ, बिना किसी मतलब, कोई मतलब कुछ भी नहीं। आप हमेशा ऐसा लगता है कि एक सेकंड में कुछ याद करती हूँ, पर जब 2 मिनट में आप एक मुझे एहसास करा रहे थे कि हाँ मैं तेरे साथ में हूँ। धन धन गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे सब फिनिश करती हूँ और गुरुजी का आदेश है मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर मैं करूँगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
नंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा से ही हो रहा है। मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना सबका शुक्राना सत्संग शुक्राना हो गया है, पर तेरा ही नहीं हुआ। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपाद। आज मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर की है, पर अभी तक वो अपलोड नहीं हुए। शायद वो गुरु जी की कृपा नहीं हुई होगी। जब गुरु जी चाहेंगे वो तभी होंगे। आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के, गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, आज उनके स्वरूप के सामने बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने पहले भी सत्संग में अपने बारे में सब बताया है कि मैं अभी गुरु जी के साथ 2024 में गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु जी के साथ, गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है। गुरु जी ने मुझे खुद इतना बड़ा गिफ्ट जो मुझे दिया है, गुरुपा ने अपने आप मुझे 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन अपने मंदिर बुलाया। उससे पहले मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं कभी सुना था, कुछ भी नहीं। बस थोड़े दिन पहले मुझे एक सपना आया था, उसमें मेरे गुरुपा मुझे दिखाई दिए और वो मुझसे थोड़े नाराज थे। तो वो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको कहती कि तू इससे बात मत किया कर, कि ये तो बस माता की भक्त है, कि मैं पहले से ही माता की पूजा करती हूँ, माँ काली की, और ये तो उनकी भक्त है। बस ऐसे कह के वो मेरे से ऐसे नाराज थे। और फिर मैं सब सुबह उठी तो सोचा कि ये कौन थे, क्यों मेरे से नाराज क्यों थे। तो मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अचानक से फिर यूट्यूब पे भी मैसेज आते थे, तो मैं देख के ऐसे इग्नोर करती कि मुझे क्यों आ रहे हैं। पर कहते ना, जब गुरुपा को अपने आप से कनेक्ट करना होता है तो हम तो कौन होते हैं अपने आप को मतलब रोकने वाले। तो गुरुपा ने मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे वहाँ पे अपने मंदिर बुलाया और फिर हम मंदिर गए और बस वहाँ से मेरी फिर गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हो गई। और धीरे धीरे हम वहाँ पे मंदिर में जाने लगे और गुरु की कृपा से फिर मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला। और पहले मेरे हस्बैंड, मैंने फिर जब अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड कहते कि तू कहीं भी विश्वास कर लेती, कहीं भी चली जाती है। तो क्योंकि ना मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे हस्बैंड अभी बहुत मतलब आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, उनको विजन प्रॉब्लम है। पिछले 6 मंथ से हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो उनकी जॉब थी, वो एज ए बस ड्राइवर जॉब करते थे, तो उनकी जॉब भी छूट गई इसी वजह से। तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, वो भी करवाई, पर कुछ भी कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क। मेरे हस्बैंड पिछले 6 मंथ से जॉबलेस है। तो बस फिर गुरुजी के वहाँ जाना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। फिर तो मेरे हस्बैंड भी अपने आप मतलब गुरुजी कहते ना, जब गुरुजी अपने आप से जोड़ना चाहते हैं तो वो हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने खुद ही बोला कि चल गुरुजी के मंदिर चलते हैं। फिर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने खुद चाहते हैं। तो हम वहाँ पे गए, फिर गुरुजी का स्वरूप घर लेके आए और फिर हमें वहाँ पे ब्रेसलेट मिली। हमने ब्रेसलेट भी पहने, मेरे हस्बैंड ने भी पहन लिया और अपनी बेटी के लिए मैंने लॉकर स्वरूप लिया और ब्रेसलेट हम सब ने पहना। तो जब जिस गुरुपा आए, सबसे पहले तो गुरुपा ने आके मेरे पास छोटा सा मंदिर है, मैं अपनी माँ काली की पूजा करती हूँ, छोटे से कानाशी की सेवा का भी मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले आके तो गुरुपा ने मैंने अपने मंदिर में मैं भोलेनाथ जी की पहले से पूजा करती हूँ और मैंने भोलेनाथ जी का मेरे को फोटो स्वरूप है और माता जी की मूर्ति स्वरूप है। तो दोनों को ना मेरे मंदिर के एक कोने में शिव जी भगवान जी का और सेंटर में कृष्णा जी और उसके नेक्स्ट माता जी को।
तो आप मानोगे संगत जी, जब गुरुपा को हम शाम को रात को लेके आए थे, नेक्स्ट डे मेरे मन में क्या आया, जब सुबह मैं फर्स्ट डे पूजा शुरू करने लगी गुरुपा के स्वरूप के सामने, तो सबसे पहले गुरुपा ने, जैसे मैंने भोलेनाथ जी और माता रानी को आदेश दिया था, वो मुझसे उन्होंने दोनों इकट्ठे करवाए। वो तो एक ही है, पर देखो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो गुरुपा ने सबसे पहले अपना स्वरूप और माता जी का स्वरूप दोनों को इकट्ठे में से करवाया। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ऐसे मैं पूजा तो पहले ही करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी ही शिव जी के स्वरूप हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरु जी के मैसेज आने लगे कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है। तो गुरुपा ने वो चीज़ें घर से निकलवाई जो हम कभी भी सोच नहीं सकते थे। सबसे पहले तो मेरे मंदिर में ही कितनी सारी खंडित मूर्तियाँ पड़ी थी जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चल सकता था। गणेश जी की मूर्ति जो मैं डेली पूजा करती, तो मुझे मैसेज आया था कि तेरे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति अखंडित है। तो मैं उसको दोष देखती कि नहीं, ये तो नहीं है। तो फिर मुझे फिर मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि नहीं, खंडित मूर्ति है। तो फिर मैं एक दिन पूजा कर रही थी, तो पूजा करते करते सॉरी उससे पहले संगत जी मुझे एक सत्संग गुरु जी ने सुनवाया। तो उसमें उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कहाँ है और वो कौन सा पार्ट है। तो गणेश जी का मेरे पास एक छोटा सा स्वरूप था और वो मिरर से कवर था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं आरती कर रही थी जब मेरा उस पर ध्यान गया, तो मैंने देखा जैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि जो गणेश जी का राइट हैंड है उसके हाथ है ना, जो उनकी पूरी 2 फिंगर्स मतलब ऐसे खंडित थी। तो मैंने जब मैं आरती करी तभी मेरा उन पे ध्यान गया। तो मैंने जैसे आरती की थाली नीचे रखी और मैंने उनकी मूर्ति को उठाया, तब देखा कि वो सचमुच खंडित थी वहां से। तो जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मतलब वो जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। गुरुपा ने मेरे मंदिर में कितनी सारी मैंने ऐसी अखंडित मूर्तियां रखी हुई थी और हम सोचते हैं ना कि हम पूजा तो करते हैं, हमारी पूजा पता नहीं लगती है क्या होता है क्या नहीं, पर हम जो गलतियां कर रहे होते हैं एक्चुअल में हमें पता भी नहीं होता ना, इतनी बारीकी से हम नहीं देखते। जो गुरुपा ने दिखाया कितनी सारी खंडित मूर्तियां जो निकलवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने घर में बहुत सारे ब्लैक धागे थे वो निकलवाए। तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुपा ने बताया कि ऐसी चीज़ों पे जो होता है नेगेटिविटी है जो वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो मैंने सब कुछ धीरे धीरे जैसे मेरे को सत्संग आते रहे, गुरुपा ने जो मुझे थी बहुत जो बताया वो मैंने सब घर से बाहर निकाल दिया, जल प्रवाह कर दिया। तो घर में इतना कलेश होता था कि एक बार तो मन करता कि यहाँ से भाग जाओ, सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। पर गुरुपा ने, कहते हैं ना जब गुरुपा अब आ गए हैं तो वो कहते कि मेरे ते छड़ दो सारा कुछ, बस तुसी मेरे चलाए हुए रास्ते ते चल लो। पर एक गल है संगत जी कि जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं ना, गुरुपा हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी अब वो निकल रही है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो इतनी देर से हमारे घर में मतलब उन्होंने एक तरह से घर में हमारे वास ही कर लिया है। तो उनको जब निकल रही है तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो पर पहले से बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क है। कलेश तो होते हैं बट कंट्रोल हो जाता है, जैसे थोड़ा होता है। पर पहले तो ऐसे होता था कि बस कलेश हो यहाँ से भाग जाओ। तो मैं डेली जल प्रसाद गुरु जी का अपने हस्बैंड की आइज़ में डालती हूँ। उनकी जो मेडिसिन है आई ड्रॉप है उनको भी मैं ब्लेस करके उनकी आंखों में डालती हूँ। मेरी बेटी भी बहुत चिड़चिड़ी, मतलब जो भी घर में ब्लैक मैजिक है उसका असर सब पे हो रहा है, सब पे। मेरे हस्बैंड तो बेड से मतलब उठ ही नहीं पा रहे हैं। कभी एक प्रॉब्लम ठीक होती है, कभी उनकी कफ शुरू हो जाती है। मतलब एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ती। मतलब इतना ब्लैक मैजिक का असर हम सब पे हो रहा है। मेरी बड़ी बेटी उसको खारिश हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा उसने अपनी बॉडी को ऐसे कर लिया जैसे मन देख के ना कभी कभी डर भी लगता था। तो मुझे सर गुरु जी का मैसेज आया
कि उसको मेरे जल प्रसाद से उसको नहला और उसमें चंदन का टिक्का मिला के उसको डेली मैं उसको नहला, मतलब जो नहाती है तो उसको मैं जल प्रसाद देती हूँ। तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरी बेटी का बहुत मतलब 80% फर्क पड़ गया है। वरना मैं इतनी परेशान थी कि मेरी बेटी को हो क्या रहा है। वो इतनी खारिश में कर करके अपना पूरी स्किन इतनी रेड कर ली थी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कितने शुक्राना सत्संग मेरे पास है मेरे गुरुपा के लिए, जो गुरुपा ने इतनी इतनी कृपा की और अभी वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस अब मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। मेरे गुरुपा ही मेरे हस्बैंड को ठीक करेंगे, उनकी आंखों की रोशनी वापस लेके यही मेरे हस्बैंड की को ठीक करेंगे, मेरी बेटी को ठीक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनको फिर से जॉब भी मेरे गुरु की कृपा से ही मिलेगी। जो भी करना है बस अब गुरुपा को करना है, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे बस अपने गुरुपा के दिखाए हुए जो भी गुरुपा मुझे उपाय बता रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। तो आज के सत्संग में यहीं पे इस सत्संग को विराम देती हूँ क्योंकि और जल्दी अपने अब तो मैं भी चाहती हूँ कि डेली मैं अपने सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। अब ये सत्संग मुझे नहीं पता गुरुपा मुझे कहाँ पे मेरा शेयर करवाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड कर लिया, अब गुरुपा की मर्जी की वो कहाँ शेयर करवाएंगे। तो मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। नमः शिव जी सदा साय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, आप सबको जय अंकल जी चैनल वाले, आपका बहुत 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 शुक्राना सबको। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना सत्संग नवरात्रि का 3 दिन का इकट्ठा याद करने लगी हूँ। तो उसके पहले मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र है वो जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बार बार, एक्चुअली अमावस्या से पहले ही आने शुरू हो गए थे। तो कि तू बेटे नवरात्रि में 3 तारीख से 11 तारीख तक तूने वो करने हैं, शुक्राना सत्संग करने हैं, जो कि आज तक कंटिन्यूसली मेरे को बार बार फ्लैश हो रहे हैं। और पहले दिन तो मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा, मैं कहा गुरु जी मैंने पहले भी आपने 7 डेज को बोले थे सत्संग करने के लिए, वो मैंने बोल लिया, वो मेरे अपलोड तो होते नहीं, वो भी होंगे, पता नहीं मैंने नहीं सुने, पता नहीं कहाँ गए वो। तो मैंने सुनाने तो आपको ही है ना, मैं आपका स्वरूप निकाल के उसके आगे कर लेती हूँ। तो मैंने संगत जी, अंकल जी, मैंने ना गुरु जी के स्वरूप निकाला फोन में, मैंने एक्चुअली डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं। गुरु जी के स्वरूप है, एक में पीछे वो खड़े हैं हाथ ब्लेस करके, कहते कि मैं तेरे पिठ पीछे तेरे पीछे कुड़िए हमेशा हम तेरे रक्षा खड़ा हुआ। और उनके चरण स्वरूप भी, पद का स्वरूप भी, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। रात को सोने से पहले भी उनको प्रणाम करके सोती हूँ, उनसे बात करके पूरे दिन का बता के फिर सोती हूँ। तो मैंने उस दिन शाम को ये बोला, गुरु जी मैं सत्संग तो नहीं शेयर कर पाई, आप ही सुन लो सारी बातें। मैंने जो सत्संग था उन्होंने बोला था मैं माता रानी के रूप में आऊँगा और के साथ आऊँगा और तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मैंने बोला शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। उस दिन शाम को हुआ क्या संगत जी कि मेरे को बाई चांस फोन में ना वो आरती लग गई, एक पता नहीं फेसबुक का क्या है कैसे खुल गई, एक ओम गुरु जी और एक ओमकार करके है वो मंदिर है, वहाँ पे 5 शिवलिंग 6 शिवलिंग बने हुए हैं और माता रानी की मूर्ति भी है और गुरु जी की भी है, गद्दी लगी हुई वहाँ पे, गणेश जी भी है, सब है। तो मेरे को अपने आप ही आ गई, तो मैंने सारी वो आरती अटेंड की गुरु जी की। तो शुक्राना गुरु जी, आपने बोला मैं दर्शन दूंगा, सॉरी गुरु जी, तो आपने दे दिए, कैसे भी दे दिए। फिर रात को फिर मेरे ड्रीम में भी दर्शन हुए,
गुरुजी के। तो मैं बातें करके सारा करके सो गई। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, तो तू मेरी बड़ी भोली थी है, तू ना, तेरे को मैंने बोला था कि शुक्राना शेयर करते हैं, है तेरे को, मतलब कि तू शुक्राना शेयर नहीं करती। इतनी ब्लेसिंग, इतनी तेरे को मैं सत्संग करता हूँ, तू शेयर नहीं करती। सॉरी गुरुजी, बहुत 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 माफी, संगत जी से माफी, बार बार माफी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, इतना शुक्राना कि मैं करते करते मेरी उम्र बीत जाए, एक एक पल बीत जाए, एक एक पल में भी करो तब भी कभी शुक्राना पूरा नहीं हो सकता। आप इतने प्यारे हो, मैं बात करती हूँ जब गुरुजी से, मुस्कुराते रहते हैं। कई बार तो लगता है कि वो ब्लिंक कर रहे हैं अपनी आईज, हाँ, तो बस मुस्कुराते ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ बोलिए भी, पर नहीं, वो ऐसे अपने जैसे इशारों से, संकेतों से, ये पता नहीं कैसे दिमाग में डाल देते हैं हर बात का आंसर उसी टाइम पे। साथ साथ बातें करते हैं, वर्बली नहीं, पर वो सुनती जा रही है। तो जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरे पहले दिन का सत्संग था, और दूसरे दिन का कल नवरात्रे का था। कल फिर सुबह उठी तो आया, उड़ी, इतने सत्संग तेरे को होते हैं, तो तू शेयर क्यों नहीं करती? शेयर करागा, शेयर करने से ही मेरी ब्लेसिंग मिलती है। तेरे इतने काम जो रुके पड़े हैं, तो शेयर कर, तेरे साथ ही ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो तू शेयर जरूर कर सत्संग अपने नवरात्रि में। तेरे को मैंने बोला, तू कहना नहीं सुनती, तू जिद्दी है, तू मतलब ही है। मेरे को बड़ी डांट पड़ी संगत जी, गुरु जी से। तो माफी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना, हर बात के लिए, हर काम के लिए। इतना कुछ देते हो सारा दिन। पहले तो मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी, खाना ही मैं ही खाती थी। अब तो हम बर्तन भी खुद ही उठाती हूँ, मांजती हूँ, काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे को पता है मेरे घर में, इसमें मेरे नहीं, उनका ही घर है, निवास करता है, तो सब जगह साफ होनी चाहिए। कोई ना कोई कोना में लगी रहती हूँ, सिर्फ गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, कि काश मेरे पर प्रसन्न रहे वो मेरे गुरु जी। और गुरु जी होते भी हैं और डांटते भी हैं, अच्छी बात है, डांटेंगे नहीं तो कैसे होगा। फिर उन्होंने मेरे को बोला, अपने मंदिर से तेरे को मैंने कितनी बार बोला है, वो निकाल, चीजें निकाल अपनी, ये खंडित है। तो देखा मैंने, कान्हा जी की 3 गायें थी, और उसकी मार्बल की, वो तीनों ही मतलब कि थोड़ी थोड़ी खंडित थी, पर मैंने ऊपर मंदिर से निकाल के नीचे शेल्फ पे रखी हुई थी। तो गुरुजी ने वो फिर कहा कि वो उनको भी निकाल, तो मैंने वो कल निकाल दी, फिर निकाल के वो मैंने पौधों में रख दी, अभी गमलों में, प्लांट्स में। तो गुरु जी ऐसे ही कर, फिर सारा दिन ऐसे बीत गया, मैं शुक्राना नहीं कर पाई। पर मैं गुरु जी से बातें करती रही, गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बार बार शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, मैं उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। और सत्संग तो मैं संगत जी 7-10 बजे 10 सवा शुरू करके रात के 7-7:30 तक सुनती रहती हूँ। कई बार तो 8-9 भी बज जाते हैं। तो कभी हुआ बीच में कोई आंख लग जाए, ये तो कई चैनलों के सारे सत्संग में सुनती हूँ। सोनू अंकल जी के सत्संग में बहुत सुनती हूँ। गुरु जी महाराज का एक जो चैनल ये आपका है, इसमें भी मैं बहुत बहुत सत्संग सुनती हूँ। मुझे लगता है पता नहीं सोनू अंकल जी की आवाज इतनी अच्छी लगती है, मुझे इसमें भी वही सुनाई देती है। मुझे लगता है कि वही बोल रहे हैं, तो पता नहीं, गुरु जी जाने। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और कल का सत्संग संगत जी, कल मैं रात को मतलब कि अपना सारा नित्यनेम करके, शुक्राना करके, जोत जला के, भजन सुन के, जो भी थे शब्द सुन के, कल मैं सो गई। तो मेरी तबीयत कल बहुत ज्यादा खराब थी वैसे। तो रात को 1 बजे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को भूख लग गई, इतनी भूख लगी, मैं कभी नहीं उठकर कुछ खाती हूँ। तो कल भी मैं आलसी बहुत हूँ मैं अपने लिए, मैं नहीं उठ रही थी, मैं जय गुरु जी करी जा रही थी। मैं गुरु जी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, और करते करते पता नहीं मुझे दोबारा से नींद आ गई। और मैं देखती हूँ, मुझे गुरु जी का पहले ही मैसेज आया था, कुड़िया बच के रही, तेरे ऊपर फिर वो कुछ ऐसा आया तेरे सिर के ऊपर, तो बच के रहना। तो मैं देखती हूँ ड्रीम में कि मैं किसी घर में हूँ, कोई रात का टाइम है, काफी अंधेरा है, कुछ स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं है चारों तरफ। और मैं ऐसे अपने घर से निकल जाती हूँ, निकल के मैं कहती हूँ चलो गुरुजी मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, तो अब चलिए। तो मैं जाती हूँ, तो सामने से ना एक ब्लैक एनर्जी सी होती है, पता नहीं उसका कैसे चुड़ैल सी, अब जब जाने कैसी बड़ी ड्रामनी सी चल थी, वो आके मेरे ऊपर झपट्टे मारती है। मैं कहती हूँ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, तो उसे करती हूँ, तो फिर पीछे छोड़ के मेरे को आगे निकल जाती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, वो जिधर से मैं आई हूँ उधर को चली जाती है छोड़ के।
मैं फिर चलना शुरू कर देती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। आगे जाती हूँ तो एक घर होता है बहुत बड़ा सा, हॉल सा, जैसे वॉर्स टाइप होता है, उसमें लोग बैठे नीचे लंगर कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये लोग कैसे हैं, ये कहाँ जमीन पे बैठ के सारे खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं। मैं भी अंदर चली आती हूँ, अंदर हलवाई भी होते हैं, बना भी रहे होते हैं। तो वो मेरे को कहते हैं आओ जी आप भी लंगर कर लो। मैंने बोला लंगर, मैं बोला अच्छा ठीक है, कैसे। कहते नहीं आप अपने आप ही सर्व कर लो जो आपको चाहिए, सेल्फ सर्विंग है तो आप ले लो यहाँ से। लोग नीचे बैठ के भी खा रहे होते हैं, मैं भी एक प्लेट लेती हूँ, उसमें संगत जी एक ब्रेड पीस होती है ना, उसके 4-4 पीस करके उसको फ्राई किया हुआ था, उसी साइज के छोटे छोटे समोसे थे, और शायद एक खीरा था, और एक ही स्टेम पे जैसे नहीं ग्रेप्स नहीं होते छोटे छोटे मीनीज, उनकी छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं, उनके ऊपर ग्रेप्स बड़े बड़े थे, एक ही स्टेम के ऊपर ब्लैक एंड ग्रीन दोनों तरह के वो लगे हुए थे ग्रेप्स। तो वो एक स्टेम में ले लेती हूँ, उसमें 10-12 पीस होंगे एक के ऊपर, वो ले लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये डिस्टेंस से तो नहीं था लग रही, तो गुरुजी का प्रसाद लगता है। कि गुरुजी में मैं संगीत हमेशा सत्संग में सुनती हूँ कि वो ब्रेड पकौड़ा देते हैं, तो ये है तो ब्रेड। उनसे पूछा भी मैंने, कहते हैं ब्रेड है, पर ये नहीं पता उन्होंने उसको फ्राई किस चीज़ की किया, वाइट सी चीज़ थी, पता नहीं किस चीज़ के साथ उन्होंने उसको फ्राई किया हुआ था। खैर मैं बैठ के मैं खाती हूँ, 2 ब्रेड पीस मैंने लिए थे, मैं बहुत खाती हूँ, समोसा खाती हूँ, और मेरी आँख खुल जाती है। और मेरे को इतनी होती है कि वैसे पता नहीं कैसे कोई भूख गया, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया। टाइम देखती हूँ तो 3-10 सोए होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना कि आपने रात को भूखे भी नहीं रहने दिया, और आपने अपनी पूरी दया बरसाई, इतनी निहर की, तो उसी टाइम पे मेरा पेट भी भर दिया। मुझे कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखी सोऊं, या भूख लग जाए, या मैं किसी को कुछ कहूँ। तो मैं फिर उठ के अपना फ्रेश हो गए, जैसा हाथ पाँव धो के वॉशरूम जाके फिर मैं साधना पे उसमें मेडिटेशन में अमृत वेला में बैठ गई। और उसके बाद गुरुजी संगत जी आज तीसरा नवरात्र है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड। आपका ग्रेटिट्यूड करते तो हम थक ही नहीं सकते कि इतना आप देते हो, इतना करते हो। तो मैं आज भी कह रही थी, मैं क्या सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी देखो मेरे को आपने तितली रूप में, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए नहीं, बहुत दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए हैं। वाइट तितली दिखी थी थोड़े दिन पहले उधर प्लांट्स के पास, तो अब तो दिखी नहीं। एक्चुअली उनका कसूर नहीं है संगत जी, जब परमात्मा की पूरी मेहर बरस रही होती है, बारिश आ रही होती है, धूप आ रही होती है, हम ही अपने खिड़कियां दरवाजे ना खोलें तो कसूर प्रभु का नहीं, कसूर हमारा है। तो मैं आज वो कपड़े बस्तर देने थे पुराने वाले, तो अपने बालकनी का गेट का दरवाजा खोल के, तो मैं वहाँ पे बनेरे पे खड़ी हुई। वो आते हैं आश्रम वाला, नाथ आश्रम वाला, तो मैं उसी को देती हूँ हमेशा सारे। और गुरुजी ने बोला था कि जल प्रसाद से छींटे मार के अपनी एनर्जी निकाल के फिर दिया करो, वो मैंने कर लिया, मैं देने लगी। शुक्राना गुरुजी, इतनी बातें समझाते हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो टोटली मूर्ख हैं। इतने पल पल आप सत्संग करते हो, इतने पल पल आप समझाइश करते हो, तो मैं उसको देने के लिए आधा घंटा मैं बहुत खड़ रही है, तो वो आया ही नहीं पाई करीब सामने। तो इतना में क्या है कि येलो कलर की ब्लैक सेल्स के ऊपर वो डॉट्स बने हुए थे, बड़ी सारी तितली थी, हथेली जितनी होगी। और गुरुजी संगत जी वो वहाँ पे मेरे बालकनी में भी प्लांट्स लगे हैं बाहर की तरफ, दोनों तरफ, तो उनमें आके वो घूमना शुरू हो गई, फ्लावर्स के ऊपर बैठे थे। मैं बोलूँ जय गुरु जी, मैं गुरु जी अगर आप सच्ची हो रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपर वो राउंड काट के गई बटरफ्लाई हमारे को टच करके गई, तो प्लीज मेरे को भी अपने दर्शन दे दो ना, मेरे को भी ब्लेसिंग दे दो, टच कर दो। वो उड़े गई फ्लाई बटरफ्लाई, फिर बाद में घूम घाम के फिर आई, फिर मैं सिर के आसपास घूम के, मेरे को थोड़ा सिर के ऊपर मेरे को लगा टच भी किया करके, फिर आसपास ही घूमती रही, तो फिर बाद में चली गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, ग्रेटिट्यूड गुरु जी, बार 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 इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं, पल 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 ध्यान रखते हैं, हर बात समझाते हैं, पाठ भी करवाते हैं, मंदिर में दर्शन भी देते हैं, और घर में भी दर्शन देते हैं। मतलब जहाँ बोलो, जैसे बोलो, गुरु जी को याद करो, गुरु जी उसी टाइम पे अपनी वो सारी जो है अपनी दिखा देते हैं,
और आज भी मेरे को बोले गुड़िया 5 दिन संभल के रहना, आज का दिन, आज की रात तेरे लिए बहुत भारी है, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। 2-3 मैसेज आ चुके थे, तो शुक्राना कर। फिर आज ये मैसेज फ्लैश हुआ कि तू नवरात्रि में सत्संग तेरे को बोले थे शेयर करने, तूने नहीं करे, अब भी कर ले, अब भी टाइम है। तो मैंने सोचा है मैं कर ही लेती हूँ। फिर मैंने इन अंकल जी के वहाँ पे मैसेज करके पूछने लगी थी कि मैं कर लूँ। फिर देखा तो उनका मैसेज आया हुआ था, मैंने उसको रिप्लाई किया पहले। फिर मैंने 3 दिन के इकट्ठे ही अभी आज करिए हैं। तो मेरे को आप अंकल जी प्लीज़ बता देना डेली के एक करोगे, ऐसे ही 2-3 दिन इकट्ठे करके कर दूँ। 3 दिन तो बीत गए, 3 नवरात्रे रह गए, तो जैसे भी गुरु जी की इच्छा होगी वैसे ही मैं कर लूँगी। और संगत जी, गुरु जी, अंकल जी, आपका सबका बार बार शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं, उनको सुन के हमारी कई बीमारियां, कई कष्ट कट जाते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट कटते हैं। वो तो लगता है सुनने में कि हमारे लिए नहीं है, पर वो ऐसा होता है जब बाद में हो जाता है, कई बार तो हो चुका होता है, तो पता चलता है। तो मैं तो बार बार आपका भी, अंकल जी का, जितने भी आपका भी और जितने भी चैनल है सबको शुक्राना करती हूँ कि आप एक दूसरे की फीलिंग इधर उधर पहुंचाते हो। उसके रास्ते गुरु महाराज जी की आप वो सब ब्लेसिंग्स देते हो, कष्टों से बचाते हो। जरिया आप ही हो, माध्यम आप ही हो, और आप ही उसका हमारा ये सहारा हो, हमें सही मार्ग पे लेके जाने का। तो हम जैसे बेवकूफ तो सत्संग सुनेंगे, क्या सुनेंगे, कोई ठीक है वैसे सुन लिया, ये सुन लिया, मतलब गाने वाने तो नहीं, पर कोई शब्द सुन लिया जैसे, उसमें कई बार ध्यान में समझ आता, पर गुरु जी की कृपा से वो समझ तो लगती है। पंजाबी, हम पंजाब से ही हूँ, मैं भी समझ तो लगते हैं। शब्द तो मेरे को बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं। और शिव जी मेरे मतलब सिंस बर्थ ही कह रहा हूँ कि उसके बाद जब से वो संभाला है, मेरे को बहुत 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 प्यारे हैं शिव जी। मैं मतलब कि मैं ऐसे कहती हूँ कि वो मेरे सब कुछ मेरे एम हो। पहले मैं माता रानी को नहीं मानती थी, पर शिव जी ने ही माता रानी के पास भी जोड़ा, अब गुरु जी से भी जोड़ दिया। तो सबका शुक्राना। जय महामाई। महामाई ने भी मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया है, अपने दर्शन बहुत साक्षात दे देते थे। पाठ करके उठते थे तो उनके मतलब पूरे दर्शन मेरे को होते थे, चरणों के, कपड़ों के। तो संगत जी, उनको मैंने बोला था कि अगर गुरु की जरूरत है तो गुरु, मैं तो किसी को नहीं मानती, मेरा तो किसी को इच्छा ही नहीं करती गुरु करने को, तो अगर ऐसा जरूरी है तो आप मेरे को गुरु दिलवाओ। अब यकीन मानो संगत जी कि उन्होंने, माता रानी ने मेरे को गुरु दिलवाए, और ऐसे दिलवाए हैं, पहले भी मेरे गुरु जी हैं, ऐसे दिलवाए हैं दोनों ही कि मैं कहती हूँ मैं रोज कहती हूँ कि मेरे खून के एक एक कतरा, मेरी बॉडी के एक एक सेल, मेरा एक एक रोम आपका अनुग्रहित है, आपको ग्रेटिट्यूड करते हैं। मैं कभी 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 आपको रिवार्ड में कुछ नहीं दे सकती, वापस कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में, आपके चरण पादुका में सिर रख के नमन ही कर सकती हूँ। दिल से बिना दिल से चरण में आपके पादुका में नमन करती हूँ। गुरु जी, मेरा स्वीकार करना। मैं आपको हमेशा शुक्राना दिल से पल पल करती हूँ, पर मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसे। प्लीज गुरु जी, प्लीज मैं प्रेम करना। जादू इतनी आप मेरे को हिम्मत बख्श दो। शुक्राने इतने हैं कि करते टाइम को याद नहीं आते, दिन में 20-20 बार होते हैं, पर फिर भी भूल जाते हैं, बाद में जाते हो। मैंने तो ये कहना था, और करते भी इतने नहीं हो, ज्यादा करते भी नहीं हो, तो ये सब इकट्ठे भी होते रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना इन संगत जी को, मैं सारी संगत को जो सुनते हैं उनको भी, उनका भी बार बार शुक्राना कि वो सुनते हैं और हमारे सबकी वो जो है कष्ट करते हैं। और गुरु जी को जो अनंतम इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड गुरु जी मेरे शब्दों पे बच जाना, मैं बता ही नहीं सकती मैं आपका कितना शुक्राना करती हूँ, कितना मेरे रोम रोम में आप हो, मेरे ब्लड के एक कतरे में आप हो। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, आप सबका भला करते हो। तो संगत जी, जो आप चैनल वाले अंकल है, आपका भी बहुत 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 शुक्राना। सबकी सेवा करते हो, सबके इधर उधर पहुंचाते हो मैसेजेस, आपका बहुत शुक्राना। इसीलिए मैं बाकी अंकल वालों सबका भी जो है चैनल वालों का भी शुक्राना करती हूँ। और सबके शुक्राने के साथ मैं गुरु जी से वो मांगती हूँ छुट्टी नहीं, सॉरी, क्या करना चाहिए मुझे शब्द नहीं आ रहे, कि गुरु से आज्ञा लेती हूँ कि चलो मैं अगला शुक्राना अपने आप करवा लेना। मैं मंत्र जाप करती हूँ
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे गुरु जी, दुनिया में कोई दुखी ना रहे, किसी को कोई कष्ट ना रहे, सबके बच्चे, सब माँ बाप, सबके बड़े बुजुर्ग, सब शांति से सुख से रहे, आपस में सद्भावना, प्रेम, इज्जत, मान बना रहे आस पड़ोस में भी, और पूरे विश्व को अपने चरणों में लगाओ, पूरे विश्व को अपनी ब्लेसिंग्स दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा क्षमा क्षमा, भूल चूक के लिए क्षमा, सबसे क्षमा मांगती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।